मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है जैसे वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। ये दुखद घटना है और जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं उन पर इस प्रकार से करना गलत है। 6 बजे तो उसने बात की, उसकी वाइफ ने। अच्छा, कल तो जब अर्घ देने लगे चंद्रमा कल करवा चौथ। हाँ, तो फोन किया नहीं, मतलब जब चांद निकला तो उसने फोन नहीं उठाया। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार के गठन के 4 दिनों के बाद ही आतंकवादियों ने सीएम के विधानसभा क्षेत्र गांदरबल में बड़ा आतंकी हमला बोला है। आतंकियों ने एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान ले ली है। आतंकियों ने निहत्थे मजदूरों और कर्मचारियों पर कायराना हमला किया, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और 7 लोगों की जान चली गई। गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकियों ने सुरंग निर्माण के काम से लौट रहे कर्मचारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। आतंकी पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। कर्मचारियों पर हमला इतना अचानक हुआ कि उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमले में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की अस्पताल जाते वक्त मृत्यु हुई। आज सुबह इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF ने ली है। TRF चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। कश्मीर घाटी के गगनगीर सोनमर्ग इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कॉर्डन में लिया हुआ है। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जड़मोहर टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना यहां पर लगातार काम कर रही है। कल देर शाम से ही जो कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको और सख्त कर दिया गया है और लगातार जो सुरक्षा है वो इस पूरे इलाके को छान रहे हैं और उन आतंकवादियों की तलाश लगातार यहां पे की जा रही है जिन्होंने कल देर शाम जो प्रवासी मजदूर है जो जड़मोहर टनल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे उनको निशाना बनाया। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो परियोजना यहां पर जिस पे काम हो रहा है काफी अहम है क्योंकि जम्मू श्रीनगर को लद्दाख के साथ मिलाने के लिए ये 2 टनल जो है टनल प्रोजेक्ट्स है इन पे काम चल रहा है। जड़मोहर टनल का काम कुल मिलाकर मुकम्मल हुआ है और जोजिला पर लगातार काम चल रहा है। जो जोजिला टनल और इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है खर्च कर रहे हैं और इसी प्रोजेक्ट पर ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे। कल देर शाम उनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इसके साथ साथ इस एरिया के बारे में भी आपको बता दूं ये पहाड़ी इलाका है और आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल है यहाँ पर और चारों तरफ से जो ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है ये पहाड़ों से जो है घेरी हुई है और इन पहाड़ों के भीतर भी सुरक्षा बलों ने अपना जो तलाशी अभियान है वो तेज किया है। हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सख्त बयान आया है। गृह मंत्री ने इस हमले की निंदा करने के साथ साथ आतंकियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ नृशंस आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक दशक के अंदर कश्मीर वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं।
मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके रहेगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमले की बहुत दुखद खबर है। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमला गगनगीर गुंड इलाके में सुरंग बना रही कंपनी एप्को के कर्मियों के शिविर पर हुआ। मजदूरों और कर्मचारियों पर यह हमला तब किया गया जब वे खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। चश्मदीदों का कहना है कि कर्मचारी खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए और तभी उनकी हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान डॉक्टर शाहनवाज के रूप में हुई है। वहीं कर्मचारियों की पहचान फहीम नजीर, कलीम, मोहम्मद हनीफ, शशि अबरोल, अनिल शुक्ला और गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। इनमें गुरमीत पंजाब, अनिल मध्य प्रदेश, हनीफ, कलीम और फहीम बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं। आतंकी हमला में मारे गए शशि अबरोल की पत्नी ने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन आतंकियों ने इसी मौके पर उनकी पत्नी का सुहाग मिटा दिया। अब उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमें तो 6 बजे तो उसने बात की, उसकी वाइफ ने। अच्छा, कल तो जब अर्घ देने लगे चंद्रमा में, कल करवा चौथ था। हाँ, तो फोन किया नहीं, फोन नहीं उठाया। मतलब जब चांद निकला तो उस टाइम फोन नहीं उठाया। अच्छा। काफी देर तक कॉल करते रहे? हाँ, काफी देर तक। उन्होंने क्या बोला फिर? कुछ नहीं, मतलब किसने कुछ बोला आपको कि फोन नहीं उठा रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा। हाँ, वाइफ ने तो बोला फोन नहीं उठा रहे, तो उसी ने तो शोर किया। अच्छा, फिर आपने किया किसी को फोन? हाँ जी, वहाँ कोशिश की फोन करने की? हाँ, अच्छा, बहुत बार। कंपनी में किसी का नंबर था, आपने उस पर कॉल किया? नहीं। अच्छा, उसी का नंबर था, उसी पर कॉल किया। तो क्या क्या करते थे ये वहाँ पे? डिजाइनर थे। अच्छा, डिजाइनर। अच्छा। तो आपको किसने बताया अब ऐसा हुआ है वहाँ? हाँ जी, किसने बताया वहाँ पे हुआ है? सवेरे पता लगा हमें, ऐसे ऐसे हो गया। उधर से दिल्ली में उनका साला है, उसने बताया, भाई ने भी बताया, उसके भाई ने, मेरे भाई ने नहीं, उसके भाई ने, भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो ये कितनी देर से काम कर रहे थे वहाँ? 5-6 साल से। 5-6 साल से कर रहे थे। तो ये शायद कंप्लीट भी हो गई है शायद टनल? फाइनल स्टेज में है। अच्छा, तो डिजाइनर के तौर पे करते हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे, किस तरह से जो निहत्थे लोगों पे ये हमला हुआ है और इनको टेररिस्टों ने मारा है, क्या कहेंगे? उन्होंने कैप्टिवेट कर लिया था उनको। अच्छा। तो 8 आदमी मर गए उधर। अच्छा। बाकी जख्मी हो गए, जो मैंने सुना है। किस तरह के थे आनंद जी जो थे, किस तरह के थे, क्या फोन करते थे, क्या बात हुई, आखिरी बात क्या हुई आपसे? वो उसकी वाइफ से हुई थी, मेरी नहीं हुई। 1-2 दिन पहले आपसे कोई बात हुई हो? मेरे से नहीं हुई बात, 2 दिन पहले भी, 3-4 दिन पहले हुई थी। तो क्या कह रहे थे, ठीक हूँ? हाँ। अच्छा, ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, क्या कहेंगे, एक यंग जो है आपके? यंग ही है, बहुत यंग ही है।
तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आतंकियों का इस तरह का रहता है, निहत्थे लोगों पे जो अटैक करते हैं? गलत है सब। इस घटना को लेकर रक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और रक्षा बलों की ओर से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नई सरकार का गठन होते ही आतंकवादियों ने दिखा दिया कि हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर और साफ है कि हमको अलग कश्मीर चाहिए और आतंकवाद का हमें खेल मचाना ही मचाना है और कश्मीर का खून बहाना है। ये जो एक लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट फ्रंट है, सो कॉल्ड TRF नाम का, इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने ये आतंकवादी हमला किया है गंदेरबल में, जो सोनारमार्ग से जो जेड टर्निंग के पास एक टनल बन रहा है और उस टनल में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर जब वो मेस में गए थे रात के 8:30 बजे, तब उनके ऊपर हमला किया गया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब ये सब करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? इनका मकसद एक ही है कि आतंकवादियों को बोलना है कि चाहे तुम कितना भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो जम्मू कश्मीर में, ये हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपने मंसूबों को कामयाब होने देंगे और चाहे तुम कुछ भी करो, इस हमारा जो उद्देश्य है इसके पीछे हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये जो पूरा आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। तो पाकिस्तान ने अभी अपने दिन, पाकिस्तान के कुछ ही बचे हैं, हमारे पेशेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए भारत के, और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गगनगीर आतंकी हमले में TRF के 2-3 आतंकवादी शामिल थे, जो पिछले 1 महीने से कंस्ट्रक्शन साइट की रेकी कर रहे थे। घटनास्थल के आसपास घने जंगल होने के कारण आतंकी हमले के तुरंत बाद फरार होने में कामयाब हो गए। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी घटनास्थल पर पहुंच गई है।